बिहार को इसलिए बिहार कहा जाता है कि जो कहीं नहीं होता वो बिहार में होता है। क्या आप सुने हैं कि डीएम के खिलाफ कोई सीओ या उनके छोटे अधिकारी धरना दे रहे हों? यहाँ बिहार के हाजीपुर में डीएम के खिलाफ उनके सीओ ही धरना पर बैठ गए हैं और सरकार से बोल रहे हैं डीएम को हटाइए, ये दादागिरी कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, खास करके किसानों से और तमाम वैसे दर्शकों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, लेकिन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम लोगों से हमारा विनम्र अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे हमारी खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। दूसरी बात, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। भूमि सर्वे शुरू हो चुका है और भूमि सर्वे का काम जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है वैसे वैसे एक से बढ़कर एक किस्सा सामने आ रहा है। शुरुआती दौर में ग्रामीण जो है वो धरना पर बैठ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ खूब बोल रहे थे। उसके बाद एक ऐसा फेज आया जब बाप के खिलाफ बेटी झगड़ा पे उतर आई कि हमको हिस्सा चाहिए, भाई के खिलाफ बहन, बहन के खिलाफ भाई, रिश्तों में दरार पड़ने लगी। और अब जो किस्सा सामने आया है वो ये आया है कि बिहार के अधिकारी ही अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे हैं और डीएम के खिलाफ और सीओ ही धरना पर बैठ गए हैं। ये जो खबर है, ये जो रोचक खबर है, बिहार के वैशाली जिले से हाजीपुर से है। हाजीपुर के डीएम जो हैं मीणा साहब, वो भूमि राजस्व विभाग के जो है बैठक ले रहे थे। उन्होंने बैठक के दौरान जो है सीओ पर दबाव बनाया काम करने के लिए और कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पक्ष तो डीएम के लोगों का कहना है। डीएम का अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया है, लेकिन डीएम के नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि डीएम साहब काम कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव दे रहे थे। लगातार वो काम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सीओ इस मामले में सुन नहीं रहे थे और तरह तरह की दलीलें दे रहे थे, जिसके बाद जो है डीएम ने कड़ाई की। लेकिन अब सीओ का कहना है कि ये सच नहीं है। डीएम साहब आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। बिहारी होने पर भी वो गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे जो कहीं से माफ़ी लायक नहीं है। हम काम करते हैं, जैसे वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वैसे ही हम भी सरकार के कर्मचारी हैं और दोनों को सरकार पैसा देती है और जनता के पैसा से हम नौकरी करते हैं। हम एक पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे वो हैं वैसे हम हैं। काम करने का सबको राइट है, हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम कराने के लिए क्या गाली दिया जा सकता है और गाली सुन करके क्या काम हम करेंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। हमारा भी स्वाभिमान है और डीएम साहब का भी स्वाभिमान है। अगर उनके साथ भी कोई आपत्तिजनक शब्द बोले उनके सीनियर अधिकारी, तो वो उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर वो भी हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कतई नहीं करेंगे। और उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। न सिर्फ हमें गाली दिया है बल्कि बिहारियों को भी उन्होंने गाली दिया है और आपत्तिजनक शब्द बोला है, ऐसा सीओ का कहना है। इसके बाद मामला जो है तूल पकड़ चुका है। हाजीपुर के जो सीओ हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि जब ये नवादा में 2022 में कुछ ऐसा किए थे तो वहाँ के तमाम वीडियो डीएम के खिलाफ आवेदन दिए थे और वो आंदोलन किए थे, जिसके बाद जो है मामला सरकार के संज्ञान में आया था और सरकार के बीच बचाव के बाद जो है मामला शांत हुआ था। और अब यहाँ पर ये कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या सब भूमि सर्वे हो पाएगा? सीओ के जिम्मे बहुत सारे काम हैं और आपदा को भी हम देखते हैं, नली गली को भी देखते हैं, ज़मीन के डिस्प्यूट को भी देखते हैं और अब सर्वे का काम को भी देख रहे हैं। तरह तरह की बहुत सारे काम हैं, अपना फैमिली भी है, काम भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक हम पर अगर दबाव बनाया जाएगा और दबाव बना करके अगर आपत्तिजनक शब्द बोले जाएंगे तो कहीं से काम नहीं हो पाएगा। और डीएम साहब ने जिस तरीके इसका दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके का उन्होंने आचरण किया है, वो कहीं से माफ़ी के लायक नहीं है। जब तक इस डीएम पर कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार का इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आया है। इसके साथ साथ सीओ के साथ साथ उनके जो कर्मचारी हैं या राजस्व विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो सब भी सीओ के साथ दे रहे हैं
और मामला अब हाई प्रोफाइल हो चुका है। सरकार के आला अधिकारियों तक इसकी सूचना दी जा रही है और जो सीईओ जिस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं बिहार में, जो उनका अपना जो संगठन है, उस संगठन के शीर्ष नेताओं को इसकी जानकारी दी गई है और संगठन के स्तर से जो है बिहार के जो आला अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी गई है और इसमें जो है दखल देने की मांग की जा रही है कि इस मामले में जो है सरकार दखल दे और इसकी जांच कराए। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर डीएम साहब गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सम्मान के साथ ही कोई भी नौकरी होगा। सम्मान पे जहाँ ठेस लगेगा वहाँ नहीं हो सकता। देखिए ये वीडियो, देखिए इस वीडियो में किस तरीके से लोग धरने पर बैठे हैं डीएम के खिलाफ और धरने पर बैठकर क्या कह रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है किस तरीके का गुस्सा है सीईओ में, कर्मचारियों में, कैसे वो बाहर बैठ गए हैं कलेक्ट्रेट के बाहर और कैसे वो धरना दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की अब जो है तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। पहले गांव वाले विरोध कर रहे थे, फिर रिश्तों में दरार आई और अब अधिकारी जो है आपस में झगड़ने लगे हैं। तो ये ऐसे भूमि सर्वे का जो है एक्शन, जो है भूमि सर्वे का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो दिख रहा है। जैसे जैसे भूमि सर्वे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक से बढ़कर एक रोचक किस्से आपको देखने को मिल सकते हैं। छठ के बाद जो है भूमि सर्वे में कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी आएगी और सरकार जो बिहार में भीड़ आती है उस भीड़ को भुनाना चाहती है और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा लोगों को, एक सीमित समय दिया जाएगा और उसी समय में जो लोग दस्तावेज जमा करेंगे उनका ही सर्वे होगा। अगर नहीं जमा करेंगे तो उनको ऑनलाइन करने का एक मौका दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर सर्वे शुरू होगा और उनके ज़मीन पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी जाएंगी। उनके ज़मीन को सरकारी खाता में खोल दिया जाएगा। बाद में जब साबित करेंगे तब देखा जाएगा, उनको परेशानी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हाजीपुर के डीएम के खिलाफ जो है वहाँ के सीईओ आंदोलन कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे बिहार में है।